दोस्तों, आज मैं आपको रिले के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि आज के बाद फिर रिले के बारे में आपको कहीं से पढ़ने और कहीं से कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँ, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को अपने किसी डिवाइस में या नए सर्किट में इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर करने जा रहे हैं, या फिर आप कैसे समझ पाएँ कि मुझे कौन सा पार्ट्स या कौन सा कंपोनेंट इस काम के लिए यूज़ करना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या चीज़ का होता है? कोई भी पार्ट्स के बारे में बेहतर समझ का, वो काम कैसे करता है, उसके टर्मिनल्स जो दिए होते हैं, उस आखिर सभी टर्मिनल्स को हम बेहतर तरीके से कैसे यूज में लाएँ। ठीक, एक रिले ये हुआ और एक रिले ये हुआ, ठीक है, और एक रिले ये हुआ। जितना मेरे पास अभी अवेलेबल था सबको मैं सामने लाया हूँ। और मैं आपको बता दूँ, सभी का, चाहे रिले छोटा हो या रिले बड़ा हो, उसका वर्किंग प्रोसेस जो होता है, वर्किंग मैकेनिज्म होता है, बिल्कुल डिट्टो सेम होता है। ठीक है, किसी में पत्ती छोटी बड़ी होगा, किसी का साइज़ बड़ा होगा छोटा होगा, वो अलग बात है। उसका जो टॉलरेंस के हिसाब से उसका साइज़ कम अधिक होता है। ठीक है, लेकिन उसका जो मैकेनिज्म होता है वो बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताता हूँ यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच की तरह काम करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस डिवाइस के बारे में ही आपको दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि रिले आखिर प्रॉपर काम कैसे करे। पर इसका देखिए काम क्या है। जैसे देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया, ठीक है, ये जो लाइट है अभी जल रहा है। मान लीजिए कि ये किसी जगह लगा हुआ है जो नाइट बल्ब की तरह काम कर रहा हो। ठीक है, नाइट बल्ब की तरह ये काम कर रहा है, ठीक है, जल रहा है। अब क्या है कि लाइट कटी हुई है, जल रहा है। जैसे लाइट आया, ठीक है, ये देखिए ऑफ हो गया। लाइट जैसे आया मतलब जैसे इसमें सप्लाई दिया गया, इसके थ्रू जैसे इसमें मैंने सप्लाई दिया, ठीक है, जैसे सप्लाई दिया देखिए ये ऑफ हो गया। यहाँ पे भी एक बल्ब आपको जलना, जैसे लाइट देखिए मैंने अभी ऑफ किया, ठीक, जैसे मैं ऑन किया मतलब जैसे इसको सप्लाई मिला, ये बल्ब जलना अपने से बंद हो गया और ये चार्ज होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये सिर्फ ये रिले के कारण संभव हो पाया है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ अगला। ये देखिए रिले जो है, मैंने इसको खोल दिया। अभी देखिए रिले में क्या चेंजेस हो रहा है, पहले आप उसको ऊपर गौर कीजिए, फिर उसके बाद मैं इसका मैकेनिज्म बताने वाला हूँ। जैसे मैंने अभी, ठीक है, स्विच को ऑन कर रखा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऑफ़ कर रहा हूँ। देखिए ऑफ़ करने से क्या आपने देखा, ठीक है, आप यहाँ पे गौर करेंगे, ये पत्ती पे, ठीक है, यहाँ पे गौर करेंगे। देखिए क्या हुआ, ये अंदर तरफ दबा और अभी जैसे मैंने सप्लाई हटाया ये बाहर तरफ आया। ठीक है, ये अंदर और बाहर यही हो रहा है। ठीक है, और उतना ही से आपका देखिए मैंने अंदर जब दबाया ये बॉल बंद हो जा रहा है और जैसे मैंने छोड़ा ये बॉल चालू हो गया। अब ये देखिए ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट अभी इस पॉइंट में सटा हुआ है, इस लेग में टच है और जैसे मैग्नेट बनता है ये अंदर जाता है। ठीक है, देखिए जब भी उस लेग में टच हो गया, इसका कनेक्शन यहाँ से छूट के उसमें चला गया। ठीक है, अब चलिए मैं रिले के बारे में अब शुरू कर रहा हूँ, रिले में आखिर क्या क्या है। ठीक है, इतने सारे जो डिवाइसेस, इतने सारे आप जिसका कंपोनेंट देख रहे हैं, इसके इंटरनल कंपोनेंट देख रहे हैं, उसके बारे में अब मैं आपको बताने वाला। चलिए रिले, रिले क्या है। रिले सबसे पहले एक मैग्नेटिक स्विच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है, जो देखिए यहाँ पे एक कोर है। ठीक है, ये देखिए एक कोर है, कोर के ऊपर कॉपर का कॉइल लपेटा गया है। ठीक है, और उस कॉइल में, ठीक है, उस कॉइल में जैसे यहाँ देखिए कॉइल लपेटा गया है और कॉइल से दो कनेक्शन आया हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट जो है रिले को वर्क करने के लिए वोल्टेज वहाँ दिया जाएगा। जैसे आप यहाँ डीसी सप्लाई देंगे, ठीक है, डीसी सप्लाई देंगे तो मैग्नेट बनेगा और मैग्नेट बनेगा तो ये यहाँ चलाएगा, मतलब पीछे तरफ आएगा। ठीक है, ये आके इसमें टच हो जाएगा दूसरे नंबर पॉइंट में और ऐसे पहले वाले पॉइंट को छोड़ देगा। मतलब ये अभी देखिए सर्किट देखिए, नॉर्मली क्या है कि देखिए ये पॉइंट यहाँ, ये जो है पॉइंट इसके थ्रू यहाँ आया हुआ है और ये यहाँ आ रहा है। ठीक है, और यही पॉइंट कभी इसमें टच हो रहा है तो कभी इसमें टच हो रहा है। तो सीधा सीधी मैं कहूँ ये, इसको आप पोल कर सकते हैं। ठीक है, पोल को कर सकते हैं। अब देखिए ये पोल नॉर्मली क्या है, इधर तरफ कनेक्ट है, ये नॉर्मली इधर क्लोज है। ठीक है, और नॉर्मली इधर क्लोज है, इसीलिए इस पॉइंट NC यानी नॉर्मली क्लोज कहते हैं। ठीक है, यानी अगर सप्लाई इसको नहीं मिल रहा है तो ये जो पॉइंट है इसमें सटा हुआ है, यानी इधर क्लोज है। इसका मतलब क्या है, नॉर्मली क्लोज पॉइंट कौन हो गया, ये हो गया। और ये पॉइंट क्या हुआ, नॉर्मली ओपन है, मतलब जब इसको सप्लाई नहीं मिल रहा है तो ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ नॉर्मली क्लोज है। ठीक है, और इस पॉइंट के साथ नॉर्मली ओपन है। लेकिन जब इसे सप्लाई मिलेगा, इसमें जैसे सप्लाई दिया जाएगा क्या होगा, ये
ये पॉइंट जो है दबेगा, यहाँ पे मैग्नेट बनेगा और इसको यहाँ पे लो आयरन का पत्ती लगा रहता है, इसके चलते ये खींचेगा इसको। जैसे खींचेगा तो ये पॉइंट जो अब इसमें सट गया, मतलब जहाँ नॉर्मली कनेक्ट था, नॉर्मली क्लोज सर्किट जो था, अब वहाँ से हट चुका है, इधर आ गया है। तो नॉर्मली ओपन सर्किट, ये नॉर्मली ओपन रहता है लेकिन अभी इसके साथ ये क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो जनरली इसको हम लोग NC बोलते हैं, नॉर्मली क्लोज, इसको बोलते हैं नॉर्मली ओपन, ठीक है। नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन समझ गए, ये पोल समझ गए, और ये आपको क्वाइल है, ठीक है, रिले का क्वाइल है, ठीक है। मैं आपको रिले का सिंबल बता देता हूँ और बेसिक बढ़िया से इसका कंप्लीट इस डिवाइस का सर्किट में भी अभी बताने वाला हूँ कि कैसे काम करता है ये, ठीक है। कंप्लीट चीज़ है रिले के बारे में, और कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितना मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, जैसे ये भी सेम रिले है, ये भी सबका वही है। ये इसमें ये क्वाइल है तो इसमें ये क्वाइल है, इसमें ये पत्ती है, इसमें ये पत्ती है, ठीक है। तो इसमें ये पत्ती है, देखिए इसमें यहाँ पॉइंट टच हो रहा है, हट रहा है, इसमें यहाँ पॉइंट टच हो रहा है, हट रहा है, सब में वही है, ठीक है। इसका आप बता सकते हैं, आप जैसे ये देखिए नॉर्मली यहाँ कनेक्ट है, यानी इसका NC ये हो गया, इसका NO ये हो गया, ठीक है। ये पोल हो गया, ये दोनों क्वाइल के लिए हो गया। अगर आपको रिले चेक करना है तो कैसे चेक करना होगा, इससे यहाँ से कंडक्टिविटी चेक करना होगा। अगर यहाँ से कंडक्टिविटी मिल रहा है तो इसका क्वाइल सही है, यानी रिले काम करेगा। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ कंडक्टिविटी चेक करिएगा, नॉर्मली क्लोज का, नॉर्मली कोई का कंडक्टिविटी आना चाहिए, यानी सही है, ठीक है। तो चेक करने का भी मैं बता दिया आपको कैसे चेक करना है। और सप्लाई यहाँ देने के बाद जब मैग्नेट बन जाए तो नॉर्मली ओपन वाले पॉइंट पे कंडक्टिविटी आ जाएगा, यहाँ से कंडक्टिविटी हट जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से रिले आप चेक भी कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी कन्फ्यूजन रह जाएगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं निश्चित ही आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा और आपका कन्फ्यूजन दूर करूंगा, ठीक है। तो चलिए, रिले का सिंबल जो बनाया जाता है ऐसे, ये जो क्वाइल आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो क्वाइल आप देख रहे हैं, क्वाइल को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये दोनों पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, ये नॉर्मली ओपन है, ठीक है। ये रिले का सिंबल हो गया, ठीक है, ये रिले का सिंबल है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इस सर्किट आपको बताने वाला हूँ कैसे आखिर काम करता है, रिले को किस तरह यूज में लाना है। आप समझेंगे बेहतर तरीके से, कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं एक बैटरी लेता हूँ, ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक, और एक बल्ब लेता हूँ, ठीक, मान लीजिए कि ये आपका बल्ब है, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया, इसका डायरेक्ट न्यूट्रल मैंने जोड़ दिया, निगेटिव यानी जो ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है, उसको मैंने डायरेक्ट आपको बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। अब मैं जैसे ही प्लस, ये जो प्लस वाला है, ये दोनों को आपस में जोड़ूंगा तो बल्ब जलने लगेगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ रहे हैं अभी तक। चलिए, अब आपको क्या करना है, अब रिले की हेल्प से मुझे ऐसा डिवाइस बनाना है, जैसे ये डिवाइस मैंने आपको दिखाया कि जब वो लाइट आए तो अपने से बंद हो जाए और लाइट के कटते ही अपने से वो चालू हो जाए, ठीक है। लाइट के कटते ही अपने से वो क्या हो जाए, ऑन हो जाए। चलिए, ये हो गया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, एक सर्किट लेता हूँ, ठीक है, एक सर्किट लिया, ठीक है। ये सर्किट क्या है, AC 220 वोल्ट इन, जब मैं इसमें करूँगा तो मुझे यहाँ से 12 वोल्ट DC मिलेगा, ठीक। अब मैं एक रिले लेता हूँ, रिले का जैसे ये 5 पॉइंट है, मैं इसी को बना रहा हूँ, ठीक है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, पोल हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। देखिए ये पॉइंट जो है, ठीक है, नॉर्मली क्लोज है, ये नॉर्मली ओपन है, ठीक है। और ये पोल हो गया, इसको आप पोल कर सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों क्या हो गया, क्वाइल हो गया, ठीक। चलिए, अब ये जो DC मिला इसको आपको यहाँ दे देना है, ठीक है। यानी एक सर्किट आपको रिले वर्क करने के लिए हो गया, ठीक है। अब अगर सप्लाई इसको आप देंगे तो ये क्या होगा, रिले को 12 वोल्ट सप्लाई मिलेगा।
अब एक और मैं ले लेता हूँ, ये दोनों सेम है, मतलब 220 वोल्ट इन कर रहे हैं आप, ठीक है। मान लीजिए कि आप 5 वोल्ट की बैटरी लगाएं, ठीक है। तो मान लीजिए 5 वोल्ट, अच्छा जितने वोल्ट की बैटरी लगाई उसी अनुसार इसका चार्जर आपको लेना है, चार्जर ले सकते। ये सर्किट चार्जिंग के लिए, ठीक है, चार्जिंग के लिए। चलिए मान लीजिए 5 वोल्ट का बैटरी मैंने लिया और 5 वोल्ट का मैंने एडाप्टर ले लिया या चार्जर ले लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें ये रहा आपका माइनस और ये रहा प्लस, ठीक। अब देखिए अब आपको कनेक्शन कैसे करना है। तो जो माइनस है इसका माइनस जो है आपको सीधे ला के ग्राउंड में जोड़ देना है, ठीक। बल्ब के ग्राउंड में जोड़ दीजिए या बैटरी ग्राउंड में जोड़ दीजिए, दोनों एक ही है, ठीक। ये क्लियर होगा, सभी का ग्राउंड एक ही होता है। अब देखिए आपको 3 तार दिख रहे होंगे, एक प्लस ये दिख रहा है जो चार्जर से निकल रहा है, एक बल्ब में जाना है वो दिख रहा है, एक बैटरी दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पे देखिए बैटरी वाला जो पोल होता है, ठीक है, बैटरी वाला जो पॉइंट होता है उसको आपको लाना है यहाँ, ठीक है। यहाँ से मैं जम्फर लगा के यहाँ पोल में जोड़ देता हूँ, ठीक है। पोल में मतलब बैटरी वाला मैंने यहाँ जोड़ दिया, बैटरी वाला पॉइंट क्यों जोड़ा हूँ उसको मैं अभी बता रहा हूँ। अब देखिए और नॉर्मली कनेक्ट, यानी जब लाइट नहीं रहेगा तो ये जब आप यहाँ बैटरी के लिए जोड़ देंगे तो यानी जो बैटरी से यहाँ वोल्टेज जो आ रहा है वो अभी यहाँ जैसे आपने दिया यहाँ तो आया ही आया, यहाँ से यहाँ भी आ गया, क्योंकि ये पॉइंट इंटरनली क्लोज है, इंटरनली अभी क्लोज है। देखिए ये पॉइंट जो है इंटरनली अभी क्लोज है, ठीक। जैसे ये दबेगा तब जाके यहाँ से हट के सप्लाई ये बैटरी वाला पॉइंट जो है वहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली क्लोज है, यानी अब जब यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है, यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है मतलब लाइट नहीं है, तो क्या है कि जो बैटरी का जो वोल्टेज यहाँ आ रहा था वो यहाँ आ रहा है। लेकिन जैसे आप इसमें लाइट देंगे तो क्या होगा, ये अंदर तरफ दबेगा और बैटरी का वोल्टेज यहाँ मिलने लगेगा, ठीक है। यानी बैटरी वाला जो तार है वो यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो अब मैं क्या करूँ, ये जो बल्ब का है, ठीक है, बल्ब का ला के मैं नॉर्मली क्लोज में जोड़ देता हूँ। इससे आपको क्या हो गया, जैसे ही सप्लाई आएगा, ठीक। अभी जो बैटरी यहाँ कनेक्ट था तो सप्लाई आते ही ये जो है यहाँ से हट के, मतलब कि ये पॉइंट जो यहाँ कनेक्ट है यहाँ से हट के यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ जुड़ जाएगा। तो जैसे यहाँ से हटेगा तो यानी इस पॉइंट पे वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा, तो बल्ब बंद हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे वोल्टेज मिलेगा तब तो इस बल्ब का सर्किट पूरा होगा, बल्ब जलेगा। लेकिन यहाँ से हट गया, अब यहाँ से हट गया तो बल्ब तो आपका ऑफ हो गया, आपका रिले काम हो गया। लेकिन इस सर्किट को कंप्लीट करना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ से देखिए ये जो आप लाएंगे यहाँ से चार्जिंग वोल्टेज मिल रहा है, जम्पर कराया मैंने, यहाँ जंप कराया और ला के मैं इसको यहाँ दे देता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे ही सप्लाई आपकी ऑन होगी आपका जो बैटरी वाला पॉइंट जो है वो नॉर्मली ऑन पॉइंट में कनेक्ट जाएगा, नॉर्मली ओपन में जाएगा, यहाँ पे आ गया बैटरी का तार यहाँ तक पहुँच गया और यहाँ पे आपने चार्जिंग सप्लाई दे दिया, यानी अब ये उल्टा बैटरी चार्ज होने लगेगा। समझ पाए आप, ये जो चार्जिंग वोल्टेज है, ठीक है, अब यहाँ मिलने लगा चार्जिंग वोल्टेज, सप्लाई आते हैं चार्जिंग वोल्टेज यहाँ मिलने लगा और बैटरी का पॉइंट यहाँ सट के वहीं जाके टच हो गया। तो ये सर्किट ऐसे कंप्लीट हो गया कि लाइट आते ही आपका बल्ब बंद हो जाएगा और ये बैटरी जो है चार्ज भी होने लगेगी। और जैसे ही लाइट कटेगा वापस से ये जो पॉइंट यहाँ कनेक्ट हो गया था नॉर्मली ओपन में, वो तुरंत आकर नॉर्मली क्लोज में होगा और आपका लाइट जल जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से ये डिवाइस आपका काम कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि रिले जो है हर रिले का अलग अलग वर्किंग वोल्टेज होता है, ठीक है। कोई रिले, जैसे ये रिले देखिए 48 वोल्ट से काम करेगा, ठीक है, ये रिले 12 वोल्ट का है, ठीक है। तो सबका वर्किंग वोल्टेज अलग अलग होता है, कॉइल के अनुसार उसका वोल्टेज घटता बढ़ता है और सबके टॉलरेंस, मतलब कि कोई कम एम्पियर का, कोई कम एम्पियर तक में आप यूज़ कर सकते हैं, कोई अधिक एम्पियर के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये जो पॉइंट जो है यहाँ टच हो रहा है, अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 एम्पियर के लिए बनाया गया, अगर आप 10 एम्पियर के सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं आप यहाँ से यहाँ तक के लिए कनेक्ट इस पॉइंट के लिए, तो स्पार्किंग ज़्यादा होगा और वो ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए बड़ा, जितना एम्पियर बढ़ाएंगे उसका साइज बढ़ेगा और कॉन्टेक्ट जो एरिया होता है उसका मेटालिक पॉइंट भी थोड़ा बड़ा होगा, अच्छे क्वालिटी का होगा, ताकि ज़्यादा एम्पियर बर्दाश्त कर सके, टॉलरेंस उसका बढ़ सके, ठीक है। तो चलिए अब मैं आशा करता हूँ कि अब आप इसको जब देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। जैसे चलिए अभी मैंने इस यहाँ पे एक स्विच दे रखा है, जैसे रात में ऑफ करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने ऑन कर दिया, ये जलने लगा। अब जब मैं इसको सप्लाई दे रहा हूँ, देखिए यहाँ से जैसे मैंने सप्लाई दिया, इसके कॉइल पे वोल्टेज डीसी वोल्टेज मिला और जब डीसी वोल्टेज मिला तो जो बैटरी का तार, ये बैटरी का तार आया हुआ है इसमें,
यहाँ बैटरी का तार जो पोल है, यहाँ जो नॉर्मली कनेक्ट एनसी में जो जुड़ा हुआ था, एनसी से हटा, जैसे एनसी से हटा तो सप्लाई इसको मिलना बंद हो गया, तो बॉल जलना बंद हो गया, ठीक है। और अब जो यहाँ पे मैंने जो चार्जिंग सप्लाई जोड़ रखा है और ये बैटरी का जो पॉइंट है यहाँ से आके इसमें जुड़ गया, अब ये चार्ज होने लगा, ठीक है। अब आप अच्छे से रिले के बारे में समझना। अभी भी कोई कन्फ्यूजन या सुझाव है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको रिले के बारे में और अच्छे तरीके से बता दूँगा, ठीक है। और इसका जो बेसिक मैंने बताया, एक बार शॉर्टकट में जल्दी जल्दी रिवाइज कराता हूँ। आपका कॉयल है, कोर के ऊपर लपेटा गया है, जिसकी सप्लाई मिलते ही वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड के चलते ये पत्ती, जिसमें ऑलरेडी यहाँ एक मेटल आयरन लगा हुआ है, उसको अपने तरफ खींचता है, और अपने तरफ खींचता है तो वो क्या होता है कि पोल जो है नॉर्मली कनेक्ट पॉइंट से नॉर्मली ओपन पॉइंट पर आके टच हो जाता है, ठीक है। और इसी क्वालिटी का बस इतना ही रिले का यही काम है। इसमें सटा हुआ ना सप्लाई मिलते, इसमें से हट के इसमें सटना, बस इतना ही काम के लिए हम इसको अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं वीडियो को यही रोकता हूँ, काफ़ी लंबा भी हो चुका है वीडियो। और अभी भी कोई कन्फ्यूजन सुझाव तो मुझे कमेंट करें। और गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा आपके साथ है। कोई भी कन्फ्यूजन हो इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए किसी भी कंपोनेंट के बारे में आपको जानना है, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, पीएफ, आईसी, कुछ भी के बारे में आपको जानना, मुझे कमेंट करें। आपको इसी तरह वीडियो मिलते जाएगा और आपके सुझाव के अनुसार वीडियो मिलेगा। अगर कुछ कमी है तो आप मुझे सुझाव ज़रूर भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।